मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आइए समझते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन के इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन में किसी एपी का फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म और उसका लास्ट टर्म दिया गया है, तो हमें उस एपी में कितने टर्म्स है ये फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले उसका फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, ए इज इक्वल टू दिया गया है कितना, माइनस का 14, तो हम लिख लेते हैं। और उसका फिफ्थ टर्म दिया गया है 2, तो फिफ्थ टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, -14, तो यहाँ पर a की प्लेस पर -14 प्लस 4d इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4d इज इक्वल टू, ये 2 और 14 इक्वल के दूसरे साइड आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 4 आ गया। किसी एपी का कॉमन डिफरेंस जो कि d होता है वो 4 आ गया, और a कितना है, a -14 है, और उसी एपी का हमें लास्ट टर्म दिया गया है। तो लास्ट टर्म मतलब an इज इक्वल टू हमें दिया गया है कितना, 62। अब an का क्या फॉर्मूला होता है, an का के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 62, जो कि दिया गया है। a की वैल्यू कितनी है, -14, तो a की प्लेस पर -14 प्लस n हमें फाइंड करना है -1, d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 62। अब यहाँ से n -1 इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 62, और ये 14 इक्वल के दूसरे साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर अगर 62 और 14 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 और 6 1 7, 76 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं, यहाँ पर n -1, ये 4 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो 76 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 76 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो कितना आ गया, 19 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू हो जाएगा 19 प्लस 1, कितना हो गया, 20। हमें फाइंड करना था उस एपी में कितने टर्म होंगे, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, यही इसका आंसर हो गया। तो उस एपी में 20 टर्म होंगे। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखकर समझ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए और तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।